लिखा है कि राजेश के पास 15 लाख रुपए थे, उसने ज़मीन खरीदने में 8,46,000 रुपये तथा मकान बनवाने में 2,59,695 रुपये खर्च किए। उसके पास कितने रुपए शेष बचे? अब इसमें एक बात ध्यान रखो कि पैसा खर्च हो रहा है मतलब घटेगा। जब खर्च होगा कोई चीज़ तो घटेगा, और अगर उसे मिला है तो फिर जुड़ेगा, लेकिन इसमें तो सब कुछ खर्च ही हुआ है तो घटेगा। तो सबसे पहले उसने आपको लिखा है 15 लाख। अब ये शब्द तो ये जो सब हैं ये सब उसने अंकों में लिख दिए, लेकिन भाई 15 लाख को उसने शब्दों में लिख के दे दिया कि भाई 15 लाख, अब इसको आपको अंकों में लिखना है। तो सबसे पहले 15 लाख को अंकों में लिखो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 15 तो लाख के नीचे आ जाएगा और बाकी सब के नीचे आएगी 0। तो भाई देखो 15 लाख हमने लिख लिया। अब सवाल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जितने रुपए उसके पास थे वो लिखना है। तो राजेश के पास कितने रुपए थे? 15 लाख। तो लिखेंगे राजेश के पास रुपए, कितने रुपए थे राजेश के पास? 15 लाख। तो लिख लो 15 लाख। ठीक है, हो गया 15 लाख। अब सबसे पहले उसने ज़मीन खरीदी, तो यहाँ लिख लेंगे ज़मीन पर खर्च। ज़मीन खरीदने पर खर्च रुपए। कितने रुपए खर्च किए भाई ज़मीन खरीदने पर? 8,46,000। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ से नहीं, पीछे से लिखना शुरू करेंगे। इकाई का अंक इकाई के नीचे, तो 0, 0, 0, 6, 4 और फिर ये 8। इकाई की तरफ से लिखना शुरू करना है। ये घटा देंगे क्योंकि भाई पैसा घट रहा है उसका। घटाओ, 0 में से 0, 0, 0। अब इस 0 में से 6 नहीं घटेगा तो ये 0 5 से उधार लेगा। तो यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 4 और बीच में आएगा इस 0 के ऊपर 9। तो 10 में से 6 जाके बचा 4, 9 में से 4 जाके बचा 5 और 4 में से 8 नहीं घटेगा तो ये फिर ये 4 इससे 1 से उधार लेगा। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो गया 14, 14 में से 8 जाके बचा 6। तो ये क्या लिखेंगे? बचे। ये रुपए कैसे हैं? जो उसके पास ज़मीन खरीदने के बाद बचे। अब फिर उसके पास पैसा बचा था तो भाई साहब ने फिर क्या बनवा लिया? मकान। तो यहाँ पे लिखेंगे मकान बनवाने पर खर्च, या मकान पर खर्च लिख लें। मकान बनवाने पर खर्च। अब फिर इसमें ध्यान क्या रखना है कि भाई इकाई की तरफ से लिखना है। तो पहले 5, 9, 6, 5, 9, 6, 9, 5, 2। तो 9, 5, 2। अब ये पैसा खर्च हुआ है तो भाई ये भी घटेगा। देखिए अभी 0 में से 5 नहीं घटेगा तो ये उधार लेगा इस 4 से। तो यहाँ पे तो हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 3 और बीच में जितनी भी 0 हैं इनके ऊपर क्या आएगा? 9। तो घटाओ, 10 में से 5 जाके 5, 9 में से 9 जाके 0, 9 में से 6 जाके 3। इस 3 में से ये 9 नहीं घटेगा तो ये उधार लेगा इस 5 से। ये हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 13, 13 में से 9 जाके 4। इस 4 में से ये 5 नहीं घटेगा, ये इससे उधार लेगा। तो ये हो गया 14 और 14 में से 5 जाके बचा 9। अब 5 में से 2 जाके बचा 3। तो ये क्या लिखेंगे? बचे। तो ये रुपए उसके पास बचे हैं। देख लीजिए। तो एक एक कर को घटाओ, एक एक को पकड़ो और घटाओ। इसका एक और तरीका है कि भाई इन दोनों को जोड़ लो और फिर 15 लाख में से घटा लो।
देख लीजिए। तो पहले 15 लाख लिखा, फिर जो ज़मीन पे खर्च हुआ है उसे लिखा, घटाया, फिर मकान पर खर्च हुआ है उसको लिखा, फिर घटाया, ये रुपए उसके पास शेष बचे। देखो इतना बताने के बाद भी ये बच्चा गड़बड़ क्या कर रहा है, यहीं से लिख रहा है, इसी तरफ से लिखना शुरू कर रहा है। अब बताया था कि इकाई की तरफ से लिखना शुरू करना है। मकान पर खर्च, और मकान पर उसने इतने रुपए खर्च किए, भाई साहब लिख रहे हैं ये वाला। बेटे मकान पर उसने ये रुपए खर्च किए, तो ये रुपए यहाँ इकाई की तरफ से लिखना शुरू करो। देखो फिर से गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब, फिर से यहाँ पे ये देखो, ये फिर से गड़बड़ कर रहे हैं। बेटे इकाई के नीचे इकाई, यहाँ पे 9 आना चाहिए, यहाँ पे इसके नीचे 5 आना चाहिए, और बहुत छोटे छोटे लिख रखे हैं सारे के सारे। थोड़ा इसके पास लिखना है, यहाँ पे इतनी दूर से कैसे घटा हो गया। मकान पर खर्च इकाई की तरफ से लिखना शुरू करेंगे, तो 9 5 2 6 5 5, तो यहाँ पे 9 5 2 फिर 6 फिर 5 फिर 5। अब खर्च हुआ है तो भाई घटेगा। देखिए तो क्या देखना है कि इस जीरो में से ये 9 नहीं घटेगा, तो ये उधार लेकर, उधार कहाँ से मंगाएगा, ये 7 पैसे। तो यहाँ पे तो 6 हो गया, और यहाँ पे हो गया 10, और बीच में जितनी जीरो हैं सबके ऊपर 9 आएगा। ये 9 9 9 9 9 10 में से 9 जाके 1, 9 में से 5 जाके 4, 9 में से 2 जाके 7, 9 में से 6 जाके 3, 9 में से 5 जाके 4, 9 में से 5 गया 4, और फिर यहाँ 9 ऐसा का ऐसा ही, और 6 यहाँ पे। तो ये रुपए उसके पास बचे। फिर उसने कपड़ों पे खर्च किया, भाई अपने सिलवाए के खरीदे जो भी किया होगा, तो फिर यहाँ पे उसने कपड़ों पर खर्च इकाई की तरफ से लिखना शुरू करेंगे, तो 9 4 1 3 1, 9 4 1 3 1, इसको घटा दो अब यहाँ से। अब भाई ये 1 में से 9 नहीं घटेगा, ये उधार लेगा, तो ये 11 हुआ, और यहाँ पे हो गया 3, 11 में से 9 जाके 2, 3 में से 4 नहीं घटेगा, ये इससे उधार लेगा, तो यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे हो गया 13, 13 में से 4 जाके बच्चा 9, 6 में से 1 जाके 5, 3 में से 3 जाके 0, 4 में से 1 जाके 3, 4 ऐसा ही, 9 ऐसा ही, 6। तो ये रुपए उसके पास बचे। तो जो सुधांशु ने गड़बड़ करी थी वो आप लोग ना करें, इकाई की तरफ से ही लिखना है।